आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि रिएक्ट जेएस को हम लोग कैसे इंस्टॉल करेंगे, प्लस उसमें टेलविन सीएसएस को कैसे इंस्टॉल करके और आपको रन करके दिखाती हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं सबसे पहले क्या करना। सबसे पहले हम लोग को एक फ़ोल्डर बना लेना है। तो मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेती हूँ। मुझे बनाना है फूड ऐप, फूड वेबसाइट, ठीक है? मैं फूड वेबसाइट एक बनाऊंगी, ठीक है? मेरा फ़ोल्डर बन गया। अब हम लोग अपने वीएस कोड में आ जाएँगे। यहाँ पे हम लोग फाइल में जाएँगे, ओपन फ़ोल्डर कर देंगे और ओपन फाइल, फिर उसके बाद अभी जो हम लोग बनाए थे उसे सेलेक्ट करके इस फ़ोल्डर को सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम लोग का वो फ़ोल्डर अभी खुल जाएगा। फिर उसके बाद वो जब तक खुलता है तो हम लोग एक बार यहाँ आते हैं टेलविन सीएसएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे। आपको कुछ लिखना नहीं है, बस टेलविन सीएसएस आप अगर ऐसे भी लिख देंगे टेलविन सीएसएस तो वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट साइट जो आएगा आपको उसी पे जाना है। तो मेरे इसमें मैं खोल के रखी थी, तो ये देखिए ये खुल गया है। अब हम लोग को यहाँ पे इसका वर्जन चेक कर लेना है। तो मैं अभी एक ओल्डर ही वर्जन ले रही हूँ इसका, क्योंकि न्यू वाला में थोड़ा रिएक्ट को लेके क्लियर कुछ नहीं किया है, इसीलिए मैं ओल्ड वर्जन पे ही ये अभी काम कर रही हूँ। तो हम लोग अपना ये वर्जन चूज़ कर लेंगे। अगर आप 4.0 में भी चाहते हैं तो कर सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। फिर इसमें अब हम लोग गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। अब हम लोग का ये एक डैशबोर्ड आ गया है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फ्रेमवर्क गाइड्स। अब हम लोग को इसमें जाना है। तो हम लोग अपना टेलविन सीएसएस को किस में चाहते हैं इंस्टॉल करना, तो वाइट में चाहते हैं, तो इस पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग को एक इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि आप ऐसे ऐसे कीजिएगा तो आपका हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को बोल रहा है कि आप एक ये वाइट को क्रिएट कर लीजिए, ठीक है? तो हम लोग यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। हम लोग अपना एक सबसे पहले अपना ये फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आके यहाँ पे हम लोग टर्मिनल में जाएंगे, न्यू टर्मिनल में जाएंगे और अब यहाँ पर हम लोग अपना ये जो वाइट या रिएक्ट का है फोल्डर उसे क्रिएट कर लेंगे। और हाँ, रिएक्ट का आप कोई भी प्रोजेक्ट अगर बना रहे हैं तो आपके लैपटॉप में नोड जेएस होना मैंडेटरी है, क्योंकि बिना नोड जेएस का रिएक्ट नहीं चलेगा। तो यहाँ पर जो अभी हम लोग कॉपी किए तो उसको पेस्ट कर देते हैं। मुझे अभी इतना लंबा चौड़ा नहीं लेना है, तो मैं बस इसको white@latest करके एंटर करती हूँ। तो अब ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो इंस्टॉल ये मतलब अभी मुझसे फाइल का नाम पूछेगा, फिर उसके बाद अभी आपको ये दिखते जाएगा कि ये क्या 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 स्टेप बाय स्टेप पूछेगा। ऐसे मैं टेलविन सीएसएस का एक छोटा सा ये इंट्रो ये देना चाहती हूँ कि टेलविन सीएसएस भी हम लोग का नॉर्मल सीएसएस की तरह है, लेकिन इसमें क्या है कि हम लोग जो हम लोग सीएसएस यूज़ करते हैं तो उसमें एक अलग हम लोग को शीट ये बना के उसमें एक लॉन्ग सा कोड लिखते थे, तो फिर सीएसएस आता था। इसमें है कि हम लोग जहाँ पे अपना कोड लिख रहे हैं वहीं पे ये ईज़िली ये लिख सकते हैं, हम लोग को कोई अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें मतलब क्लास नेम में इतना ये सब कुछ क्लियरली बताया हुआ है कि ये यूज़ करना बहुत ईज़ी है। तो अब ये देखिए ये हम लोग का एक ये फ़ोल्डर बनाने वाला है, तो फाइल नेम पूछ रहा है, तो मुझे लिखना है फूड। जो भी आपका फाइल का नाम आप रखना चाहते हैं तो आप इजीली इसमें लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया है। अब इसमें आपको फ्रेमवर्क पूछा कि आप कौन से फ्रेमवर्क में काम करना चाहते हैं, वेनिला, वेग्यू, रिएक्ट। तो मेरा तो रिएक्ट में, तो मैं अपना रिएक्ट सेलेक्ट कर लूँगी। आपका जो रहेगा आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद पूछ रहा है सेलेक्ट अ वेरिएंट, तो टाइप वेरिएंट है, टाइप स्क्रिप्ट है, ये जावा स्क्रिप्ट है, तो मेरा जावा स्क्रिप्ट है। फिर फिर उसके बाद यहाँ पर ये कुछ और ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है। यहाँ पर बोला डन नाउ रन। अब यहाँ पे मेरा हो चुका है। अब मुझे ये चीज़
सीडी फूड ये वेबसाइट को रन करने के लिए बोला है। सीडी फूड वेबसाइट रन करने का मतलब क्या है कि हम लोग का जो अभी फ़ोल्डर क्रिएट हुआ है यहाँ पर आप देख रहे होंगे फूड वेबसाइट, तो सीडी फूड वेबसाइट का मतलब है कि हम लोग अब इस फ़ोल्डर में चले जाएँगे, ठीक है? अब हम लोग अपने फ़ोल्डर में आ गए हैं, अब यहाँ पर हम लोग को npm इंस्टॉल करना है। मैं फिर से एक बार रिपीट करूँगी कि आपके पास नोड.जेएस होना मैंडेटरी है, वरना ये नहीं चलेगा। तो अब हम लोग का जितना भी पैकेजेस होगा, जो भी इससे सपोर्टिंग जितने भी फाइल्स होंगे, फ़ोल्डर्स होंगे, सब ऑटोमेटिक इसमें आ जाएँगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सब आएँगे ऑटोमेटिक। ये दी ये देखिए इंस्टॉल करते ही सब अपने आप आ जाएँगे। तो जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, हम लोग चलते हैं इसके ऑफ़िशियल वेबसाइट पे। फिर उसके बाद हम लोग को क्या करना है, टेलविन ये यहाँ पे बोला कि टर्मिनल में हम लोग को npm इंस्टॉल कर देना है टेलविन सीएसएस के लिए। तो अब हम लोग इसको कॉपी ये कर लेंगे। मेरा तो जब मैं फर्स्ट टाइम कर रही थी तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स हुआ था। फिर मैंने प्रॉब्लम्स को देखते ही सोचा कि नहीं, इस चीज़ में प्रॉब्लम आती है तो जो मेरे साथ प्रॉब्लम आई है, मैं उस प्रॉब्लम पे भी आप लोग को बताऊँगी कि कहाँ पे क्या-क्या प्रॉब्लम आ सकता है। कुछ-कुछ होता है, कुछ-कुछ लैपटॉप का प्रॉब्लम भी हो जाता है, कुछ-कुछ वर्ज़न का प्रॉब्लम हो जाता है। तो मेरे पास अभी जो नोड है वो ये वर्ज़न 20 है, तो आप भी अगर रिएक्ट में काम कर रहे हैं, 22 अगर आपका चला तो ठीक है, नहीं चला तो आप 22 के नीचे 20 पे काम कर सकते हैं। मेरा 22 पे नहीं चला था, 20 पे चला था। तो यहाँ पे हम लोग का जो npm है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे टेलविन को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है? तो अब ये देखिए, अब ये भी इंस्टॉल हो रहा है। यहाँ पे कंट्रोल वी प्लस एंटर, ठीक है? और अब उसके बाद यहाँ पर एक दिया हुआ है nps टेलविन इनिट p, ठीक है? तो इसको भी हम लोग कॉपी कर लेंगे। इसका मतलब है कि वो उसका एक फ़ाइल या फ़ोल्डर ये बना के हम लोग को देगा। यहाँ पर एक टेलविन का भी ये फ़ाइल हम लोग को क्रिएट करके वो देगा। तो ये भी हम लोग का इंस्टॉल हो चुका है टेलविन। अब हम लोग इसका एक फ़ाइल बनाएँगे, कंट्रोल वी, ये अपने आप यहाँ पर एक देगा। आप यहाँ पर अभी देखिएगा, एक टेलविन का आपको यहाँ पे दिखेगा। तो ये देखिए हम लोग का एक टेलविन का आ गया है फाइल। अब हम लोग इस पे क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं वो क्या बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि हम लोग का जो अभी फाइल बना है, ठीक है? यहाँ पे लिखा है ना टेलविन config.js। तो जो टेलविन वाला फाइल अभी बना है उसमें हम लोग का जो कंटेंट वाला एक लाइन है, उसमें कुछ नहीं है। तो वहाँ पे हम लोग को ये चीज़ को कॉपी पेस्ट एज इट इज़ करना है, कोई इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है, वरना वो एरर आ सकता है, ठीक है? कंट्रोल सी किए और यहाँ पर जाकर इस पे क्लिक किए, ठीक है? कंट्रोल वी, ठीक है? ये आ गया। तो यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को देखते हैं क्या बोल रहा है आगे। ये स्टेप भी हम लोग सक्सेसफुली कर लिए हैं। अब यहाँ पे बोला index.css में जाके हम लोग को ये तीनों कॉपी पेस्ट करना है। तो आपको index.css मिलेगा कहाँ, ठीक है? तो सबसे पहले क्या है कि आपको सोर्स फाइल में जाना है। यहाँ पे देखिए सोर्स फाइल में ये जाना है index.css में। मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। सबसे पहले हम लोग सोर्स फाइल में आएंगे, फिर यहाँ पर आप देखिएगा index.css, ठीक है? अब इसमें हम लोग को कंट्रोल ए करना है, इसको डिलीट करना है और यहाँ पे कंट्रोल वी करना है। सॉरी, वो वहाँ से पेस्ट कॉपी नहीं हो पाया। यहाँ पर कंट्रोल सी और यहाँ पर आकर कंट्रोल ए, डिलीट, कंट्रोल वी, ठीक है? ये आ गया। और अब हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या बोल रहा है ये। अब ये बोल रहा है कि आप अपने टर्मिनल में जाइए और इस चीज़ को रन कीजिए, ठीक है? तो हम लोग अपने टर्मिनल में जाते हैं और इस चीज़ को रन करते हैं। तो कंट्रोल वी, अब ये हम लोग का रन हो जाएगा। हम लोग के लिए एक लोकल होस्ट वो ओपन करके अभी देगा। देखिए हम लोग का होस्ट अब ओपन होने जा रहा है। ये देखिए, अब इस लिंक को हम लोग फॉलो करेंगे, फॉलो लिंक। ये देखिए हम लोग का एक खुल गया। मैंने 2 बार क्लिक कर दिया था इसीलिए 2। तो ये यहाँ पर हम लोग का सक्सेसफुली रिएक्ट भी इंस्टॉल हो चुका है, टेलविन भी इंस्टॉल हो चुका है। तो आप तो बोलेंगे कि यहाँ पर तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे इंस्टॉल हुआ है। तो अब हम लोग यहाँ पे फिर से आ जाएंगे टेलविन के ऑफिशियल वेबसाइट पे
और आप यहाँ पर देखिएगा कि ये एक आपको H1 में कुछ ये लिखा हुआ दिखा रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसी को सिर्फ कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं इंडेक्स डॉट, यहाँ पे ऐप डॉट CSS को आप डिलीट कर दीजिए, इसका आपको कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग टेलविन को तो सक्सेसफुली कर ही चुके हैं इंस्टॉल, ठीक है। ये डिलीट हो गया। अब हम लोग को जाना है, वो मूव टू रिसाइकिल कर दिए। अब हम लोग को जाना है ऐप डॉट JSX में जाएंगे, इसमें Ctrl+A डिलीट, यहाँ पे RAFCE लिख लेंगे, एंटर। और इस पोर्शन को अभी हटा देते हैं, डिलीट। यहाँ पे Ctrl+V कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको Ctrl+S कर लेते हैं, ये हम लोग का यहाँ पे S नहीं, कंट्रोल सेव ऑल अभी कर लेते हैं क्योंकि अभी हम लोग ये लोगों ने बहुत कुछ किया है। तो अब ये देखिए हम लोग का यहाँ पे क्या आ रहा है, हेलो वर्ल्ड आ गया, ठीक है। अब इसका मुझे अगर कलर लगाना है तो फिर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे हम लोग। मान लीजिए मुझे इसमें बैकग्राउंड कलर, तो हम लोग का ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है और ये काम भी कर रहा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर द मोर। थैंक यू।